हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई के लिए जो आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है उसके दौरान किन किन बातों को आपको फोकस करना है, उन बातों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ में ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में देखेंगे आपका जो रनिंग टाइम है वो किस तरीके से आप लोग कम कर सकते हो। आप में से अभी बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनका समय हो सकता है 8 मिनट 9 मिनट में आप 1600 मीटर की रनिंग कर पा रहे हो। तो उसके लिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप पहली बार जीएस फाइटर्स पर आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी अपडेट हम लोग आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और उससे पहले देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सबसे पहले तो आपको इसको 1 अप्रैल नहीं करना है, 21 अप्रैल कर ली, सॉरी 21 मार्च कर लीजिए, ठीक है। यानी आपके जो फिजिकल है वो 21 मार्च से ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से साथियों का 21 मार्च को है, किसी का 24 को है, किसी का 25 को है। इस तरीके से आपके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर हम पहले देखेंगे, सबसे पहले तो आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ले जाना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। अगर आप इनको नहीं लेके जाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहला आपका रहेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ले जाना, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, ये आप भी जानते हो, अच्छे से जानते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड को कलर्ड एडमिट कार्ड लेके जाना, ठीक है। पहले भी मांगा था और हो सकता है अभी आपसे कलर्ड ही मांग सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, और मोस्टली चांसेस है कि आप जो है अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर लेके जाना, एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है उससे आप जो है बीएसएफ की साइट पर लॉगिन कर लोगे तो वहाँ से आपका एप्लीकेशन शो हो जाएगा, वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। 10th और 12th की आप मार्कशीट ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखे ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी के साथ आप देखोगे कास्ट सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट एंड अदर कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाना। इसका एक काम करना, एक सेट तैयार कर लेना पूरा, और ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, ठीक है। हो सकता है वहाँ पे आपका पीएसटी होगा, ठीक है। ये भी सॉरी याद रखना, पीएसटी तो होगा ही, और साथ में आपका डीबी भी हो जाएगा, यानी ये डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने को कहेंगे भी, ठीक है। उसी के साथ आप एक काम करेंगे, ओरिजिनल कॉपी और एक फोटो कॉपी एक सेट तैयार कर लेना सभी का, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मांगेगा तो दे देना, नहीं मांगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये है, आप कंफर्ट फील करोगे, सुनिश्चित हो जाओगे कि हाँ अगर हमसे ये चीज़ मांगी जाती है तो हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। और साथ में एक काम करना, 4 यानी 4 फोटो लेके जाना आपने, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पीएसटी के बारे में और पीटी के बारे में। देखो पीएसटी में होता सिर्फ इतना है, आपका हाइट और वेट और चेस्ट मापा जाता है। हाइट और वेट मेल और फीमेल दोनों के लिए मापी जाएगी, बट चेस्ट जो होती है आपकी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मापी जाती है। साथ में आपका डीवी भी हो जाएगा यहाँ पीएसटी के दौरान, यानी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी वो चेक करेंगे, खासकर जैसे आईडी प्रूफ वगैरह है और एप्लीकेशन वगैरह है, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, फिर यहाँ पर ग्राउंड में एंट्री करने से पहले आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, और फॉर्म को आपको भरना है। बेसिक डिटेल रहती है उसमें, आपका नाम डालना है और आपका जो कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डालना है, फादर्स नेम डालना है, किस कैटेगरी से हो वो डालना है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें फिल करनी पड़ेंगी फॉर्म में। उसके बाद फिर आपको ग्राउंड में ले जाया जाएगा। ग्राउंड में आप सभी को पता है 1600 मीटर की रनिंग है, और मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 6.5 मिनट में ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसी तरीके से 800 मीटर की रनिंग आपको फीमेल को कंप्लीट करनी पड़ेगी 4 मिनट 45 सेकंड में, ठीक है। तो ये रहेगा आपका फिजिकल का, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक चीज़ और देख लेना भाई, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे भाई आपका जो रनिंग है वो नहीं निकल पा रहा है, आ नहीं पा रहा है टाइम में, तो एक इसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले चीज़ तो मान लीजिए आपका जिस तरीके का एक ग्राउंड होगा, हो सकता है कई जगह कहीं पर इस तरीके से हो, कहीं पर गोल हो ग्राउंड आपका। तो मोस्टली ये जो ग्राउंड होता है 400 मीटर का होता है लगभग सभी जगह, कुछ जगह पर 300 का होता है, कुछ जगह पर 500 मीटर का भी होता है। तो उस हिसाब से आपको ग्राउंड में रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप जो रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, देखिए मैं मान के चल रहा हूँ आपने रनिंग अभी तक स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं की है तो सुन लीजिए। पहले आप जब रनिंग स्टार्ट करोगे तो जैसे ही आप रनिंग ग्राउंड में पहुंचोगे तो सबसे पहले अपने आप को वार्म अप करना है। मतलब क्या है, बॉडी को एक्सरसाइज करना है, बॉडी को स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा हाथ पैर इधर उधर फेंकना, मतलब कुल मिलाकर ये मांसपेशियों को जो है एकदम जकड़न में नहीं रखना है, उनको खुला कर देना है, एकदम एक्सरसाइज वगैरह करनी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगले 5 से 7 दिन तक, मतलब क्या है, मान लीजिए अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो अगले 5 से 7 दिन तक कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे रनिंग करना है, बिना टाइम देखे देखना है, ठीक है। मान लीजिए 400 मीटर का राउंड है, और इस 400 मीटर के राउंड में मान लीजिए आपको 8 से 10 चक्कर लगाने हैं अगले 5 से 6 दिन तक, और बिना टाइम देखे लगाने हैं, और वो भी सुबह शाम लगाने हैं। ये चीज़ याद रखना, सुबह शाम, यानी आपकी जो बॉडी है उसको उस एनवायरनमेंट में ढालना है कि अगर मुझे रनिंग दे दी जाए तो मैं उसको किसी भी हालत में कंप्लीट कर सकता हूँ। 5 से 6 दिन आप इस पर फोकस करेंगे, बिना टाइम देखे आप इसको कम से कम 8 से 10 चक्कर लगाएंगे इस ग्राउंड के। उसके बाद आपको 8-10 दिन बाद, यानी 1 वीक के बाद आपको करना क्या है, फिर आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ाने के साथ ही जैसी आपकी स्पीड बढ़ेगी आपका टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर आप हैं, इस तरीके से आप रनिंग कर रहे हैं, और ये आपका अगला पैर है और ये आपका
इस तरीके से ये पिछला पैर है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहता है ये इक्वल रहना चाहिए हर समय। मतलब जब भी आप रनिंग करें तो इक्वल स्टेप रखना चाहिए, बराबर बराबर स्टेप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्टेप आपने बड़ा रख दिया इस तरीके से, दूसरा छोटा रख दिया, फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसे नहीं। एकदम इक्वल स्टेप रखना चाहिए, दोनों पैरों के बीच में बराबर गैप होना चाहिए, बराबर डिस्टेंस पर आपके पैर पड़ने चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जब आप इस ग्राउंड के चारों तरफ भागेंगे, मान लीजिए ये जो ग्राउंड है इसके चारों तरफ जब आप भागेंगे तो भैया जो स्पीड है आपकी वो स्पीड सेम रहनी चाहिए। मतलब क्या है, ऐसा ना हो क्या मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक तो इतनी स्पीड में गई, फिर उसके बाद धीरे 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 चल रहे, नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल एकदम एक ही स्पीड होनी चाहिए। कम है स्पीड तो कोई दिक्कत नहीं, कम ही करिए, धीरे धीरे करके उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लेकिन स्पीड सेम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। चलिए, बस ये 2 स्टेप हैं, और बाकी अपनी डाइट पर फोकस करना भाई। चने वगैरह खाते रहना, और जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उनको लेते रहना, साथ में मिल्क जरूर लेना, दूध। और दूध में ऐसा हो सके कि चने का पाउडर, और आप देखो जो भुने हुए चने होते हैं वो, और आप देखोगे मुनक्का और काजू डाल देना उसमें, केला वगैरह भी डाल सकते हो आप, गुड़ डाल देना थोड़ा सा, उससे स्टेमिना एक बिल्डअप हो जाएगा, और एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हैं मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं करता भी हूँ और की भी है मैंने पहले भी, और बहुत सारे फिजिकल भी क्वालिफाई किए हैं मैंने, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब आप PST के लिए तो जाएंगे और रनिंग के PET के लिए जाएंगे, तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये मेरी तरफ से है भाई आपके लिए, थोड़ा सा एक कह सकते हैं छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो, एक सजेशन है आपके लिए कि किसी भी उत्तेजनावर्धक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है ड्यूरिंग फिजिकल दौरान, ठीक है। फिजिकल के दौरान कोई भी आपको ना तो इंजेक्शन लेना है, ना कोई मेडिसिन खानी है। आप ये सोच रहे हो कि मेरी स्पीड यहाँ नहीं आ रही है, वहाँ कुछ खा के मैं स्पीड निकाल लूँगा, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं करना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, शॉर्ट ट्रिक कभी भी सक्सेस का रास्ता नहीं हो सकती है। शॉर्ट ट्रिक से कभी भी कोई कामयाब नहीं हुआ है, वही मैं फिर बोल रहा हूँ आपके लिए। अगर कामयाब हुआ है तो क्षण भर के लिए हुआ होगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कोई कामयाब नहीं हुआ है। मेहनत कीजिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए आप लोग। एक मास्क जरूर ले जाना, अभी भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है। सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी जरूर लेकर जाना, और यहाँ पर PST के दौरान घबराए नहीं और अनुशासित रहें। मतलब क्या है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपके लिए कि भैया अगर आप अनुशासित हैं और घबराएंगे नहीं, पेशेंस रखेंगे, तो आधी जंग आपके कब्जे में रहेगी, ये समझ लेना। यानी आधी लड़ाई आप लड़ चुके हो अगर आपके अंदर पेशेंस है और घबराते नहीं हो और आप डिसिप्लिन रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ विशेष रूप से याद रखना। जब आपसे PST के दौरान चेस्ट को फुलाव करने के लिए बोला जाए, तो उसको पहले ही बार बार फुला के ऐसे जो हवा नहीं भर लेनी है अपने लंग्स में। बस उस दिन कुछ नहीं करना है, जो भी करना है उसके एक दिन पहले जितना भी फुलाव देखना हो चेस्ट का उतना कर लेना। उसके बाद जब वो फुलाने के लिए बोले तो उससे पहले कुछ नहीं करना, फुलाना, एक्सरसाइज वगैरह मत करना भाई, फुलाना मत चेस्ट को, ठीक है। जब वो बोले तब आप एक्सपेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली, अगर मान लीजिए वहाँ पर 6 सेंटीमीटर फूलेगी आपकी नॉर्मली तरीके से, और आप जो है रेस्ट करने के बाद, यानी रेस्ट इन द सेंस कि मतलब आप बिना फुलाव के वहाँ पहुँच जाओगे, और जब आपसे फुलाने के लिए बोलेगा तो ऑटोमेटिकली 1 से 1.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपकी चेस्ट फूल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी तरफ से रहेगी भाई। और बाकी जिनका फिजिकल जल्दी है उनके लिए बेस्ट विशेष फ्रॉम GS फाइटर्स। और कैसा लगा सेशन जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं आप लोग। और इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए GS फाइटर्स को भाई जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और फिजिकल करते रहिए, साथ में अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए अभी टाटा बाय बाय, टेक केयर।